नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दिवाली का त्योहार बहुत ही नजदीक है। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो माँ प्रसन्न होती हैं। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी के अलावा उनकी सबसे प्रिय वस्तु दक्षिणावर्ती शंख की आराधना करने से देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी दुर्गा के हाथों में जो शंख सुशोभित है वही दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। जिस शंख का मुंह दक्षिण भाग की ओर खुलता है उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। भगवती माँ लक्ष्मी और दक्षिणावर्ती शंख दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे उनमें से एक दक्षिणावर्ती शंख भी है। दिवाली के दिन दक्षिणावर्ती शंख घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख रखने से कभी धन की कमी नहीं होती। दिवाली पर रात में मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर पूजा की चौकी पर रखे दें। साथ ही ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः का 108 बार जाप करें। लक्ष्मी पूजन के बाद इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने पर धन की समस्या नहीं होगी, साथ ही धन की प्राप्ति होगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती हैं। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी बाहर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे पलटकर न देखें। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से वंदना द्वार बनाएं और इसे मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। कभी भी किसी भी बुजुर्ग इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए और दिवाली के दिन विशेष रूप से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसा करने पर बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। ये कौड़िपा पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। महालक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र भी घर में धन संबंधी लाभ दिलाता है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्रीयंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्रीयंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्त शंख, हथाजोड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। दिवाली से एक नियम हर रोज के लिए बना लें। आपके घर में जब भी खाना बने तो उसमें से सबसे पहली रोटी गाय को खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार को कोई दुख नहीं सताता है। उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। दिवाली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। दिवाली पर श्री सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। किसी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं।
ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आए, पीछे पलटकर न देखें। यदि संभव हो सके तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। दीपावली की रात में हल्दी की 11 गांठ लें, इन्हें पीले कपड़े में बांध लें। घर के पूजन कक्ष में लक्ष्मी गणेश के फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं, चंदन पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके बाद यहाँ दिए गए मंत्र का जप 11 माला करें। मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का जप करें। इसके बाद पीले कपड़े में बंधी हुई हल्दी की गांठों को निकालें और धन के स्थान में रख दें। महालक्ष्मी को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए।